नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। पटना के पेट्रोल पंपों पर नई लिमिट, बाइक में 300 और कार में 1000 तक ही मिलेगा तेल। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद पटना के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की लिमिट तय की गई है। कुछ जगहों पर बोतल और ड्रम में पेट्रोल देने पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील का असर बिहार सरकार के मंत्रियों पर दिखने लगा है। इसी क्रम में बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है। वे अपने सरकारी तामझाम को छोड़ पटना जंक्शन से गया के लिए ट्रेन द्वारा रवाना हुए। मंत्री की इस सादगी ने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने एक बड़ा बयान देते हुए विभाग के भीतर किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने दोहरे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि विभाग के कामकाज में अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के इस बयान से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कल बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए। पीएम मोदी की तेल बचाओ अपील पर तेजस्वी ने नोटबंदी की याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजनों से तेल बचाने की अपील की है। पीएम की अपील का असर भी दिखने लगा है, पर इसे लेकर राजनीति भी जोरों पर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कल को कपड़ा नहीं पहनने के लिए कहें। नोटबंदी कराए थे, क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार के पास कोई ठोस विजन नहीं है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। राज्य की समाज कल्याण विभाग मंत्री डॉ श्वेता गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 30 मई की अंतिम तिथि से पहले सभी पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, वरना उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। तेजस्वी यादव पर आया कोर्ट का बड़ा फैसला। इस मामले में मिली राहत। पीएम मोदी की अपील पर खूब भड़के राजद नेता, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोविड काल में धरना प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत दे दी। सड़कों की बदहाली पर प्रशासन सख्त। प्रमंडलीय आयुक्त ने एजेंसियों को दिया 30 मई तक का समय। पटना प्रमंडल के आयुक्त ने सड़कों पर हो खुदाई और निर्माण के कारण खराब स्थिति को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयुक्त ने मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट बैठक में अब अफसर नहीं, मंत्री पेश कर रहे एजेंडा। सम्राट चौधरी की नई शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर नई पहल शुरू की गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में अब विभागों के सचिव नहीं बल्कि खुद मंत्री एजेंडा पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक से की गई है। उपचुनाव में जीत से तेजस्वी यादव का जोश हाई। बोले बैलेट पेपर से वोटिंग में एनडीए कहीं नहीं टिकेगा। बिहार एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी की जीत पर तेजस्वी यादव गदगद हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग होती तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और महागठबंधन की बड़ी जीत होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में डीजल पेट्रोल की बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग की अपील के बाद जिला जज सत्यभूषण आर्य ने इस अभियान का नेतृत्व संभाला। उनके इस कदम से प्रभावित होकर जिला न्यायालय के कई अन्य न्यायिक पदाधिकारी भी अपने सरकारी आवास से साइकिल चलाकर ही कोर्ट पहुंचे। इस पहल ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी गहरी छाप छोड़ी है। नित्यानंद राय का बड़ा फैसला। अब काफिले में नहीं दौड़ेगी गाड़ियों की फौज। सुरक्षा में कटौती का निर्देश। पीएम मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत के आह्वान का बड़ा असर दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अपनी सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर राजनीति। विवादों में घिरे कुलपति। कथित दुरुपयोग पर वीसी को हटाने की मांग एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ दुनिया राम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कथित तौर पर राजनीतिक प्रचार के लिए किया। मामले की शिकायत राज्यपाल सह कुलाधिपति को ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।
पटना में महंगा हुआ अमूल और मदर डेयरी का दूध। अब कितने देने होंगे पैसे? अमूल और मदर डेयरी ने पटना समेत बिहार में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। यह वृद्धि पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की बढ़ती लागत के कारण हुई है, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर पड़ेगा। बिहार का मधेपुरा स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला किसी मेडिकल लापरवाही का नहीं, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर सरकारी सफर करने का है। मधेपुरा के सिविल सर्जन सीएस पर आरोप लगा है कि वे अपने दैनिक सरकारी कार्यों और दौरों के लिए एक प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जिले के प्रशासनिक हलकों और आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो गया है। बिहार कांग्रेस के वरीय नेता और एआईसीसी सदस्य आनंद माधव ने पार्टी के वर्तमान प्रदेश नेतृत्व और बिहार प्रभारी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने डॉ. राशिद फाखरी, ओंकारा शक्ति और चंदन सिंह जैसे समर्पित नेताओं के निष्कासन को निरंकुश और अगलत करार दिया है। माधव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस का वर्तमान प्रशासन पार्टी को कांग्रेसी मुक्त बनाने की राह पर चल पड़ा है और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू संगठन को एक नेटवर्किंग कंपनी की तरह चला रहे हैं। बेगूसराय के इस प्राचीन मंदिर की 3600 एकड़ जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में अयोध्या से जुड़ा है। इतिहास बेगूसराय जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बखरी प्रखंड के सलोना गांव में स्थित सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी स्वर्णिम इतिहास के बावजूद भी वर्तमान समय में प्रशासनिक व राजनीतिक उदासीनता और अतिक्रमणकारियों के आघात झेलने को विवश है। बारिश में ध्वस्त हुआ मोर स्टेशन जाने वाला निर्माणाधीन नाला। लोगों की बढ़ी परेशानी। मोकामा के मोर गांव में मोर स्टेशन जाने वाली सड़क पर बन रहा नाला बुधवार रात आंधी बारिश में ढह गया, जिससे यात्रियों और ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और जिला पार्षद ने भी लापरवाही को कारण बताया है। रेलवे करेगा 11,000 से अधिक पदों पर बहाली। बीपीएससी ने भी नौकरी के लिए युवाओं से मांगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। इसके साथ ही बीपीएससी ने प्राचार्य और सह प्राध्यापक पदों के लिए 8 से 11 जून तक दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर दिया है। बिहार में हड़ताल पर गए पंचायत सचिवों पर एक्शन शुरू हो गया है। मधुबनी जिले में एक साथ 118 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। डीएम आनंद शर्मा ने बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबित पंचायत सचिवों पर जनहित, विकास कार्यों एवं जनगणना 2027 की तैयारियों में शिथिलता बरतने का आरोप है। डीएम ने कहा कि ये सभी लंबे समय से अनुपस्थित हैं। कांग्रेस का बड़ा एक्शन। अनुशासनहीनता पर गिरिगाज राशिद फाखरी समेत 3 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस ने कड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए नेताओं में राशिद फाखरी, ओंकार शक्ति और चंदन सिंह का नाम शामिल है। पार्टी ने इन सभी की प्राथमिक सदस्यता 6 साल के लिए समाप्त कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को हरनौत के कल्याण विभाग पहुंचे। राज्यसभा सांसद बनने और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पैतृक गांव में वह पहली बार पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। कल्याण बिघा पहुंचने पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की पुण्यतिथि पर स्मृति वाटिका में श्रद्धा सुमन अर्पित की। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे खास फैसला वैशाली जिले के हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी NIFTEM की स्थापना को लेकर लिया गया। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। विशिष्ट शिक्षकों को मिला जिला चुनने का अधिकार। सरकार का आदेश रद्द। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास कर औपबंधिक रूप से नियुक्त हुए विशिष्ट शिक्षकों को अपने पदस्थापन के लिए जिला चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार बाद में नियम बदलकर उनका यह अधिकार खत्म नहीं कर सकती।
भागलपुर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने विक्रमशिला सेतु की मरम्मत में हो रही देरी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पुल की मरम्मत जल्द पूरी होनी चाहिए और लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त फेरी सेवा चलाई जानी चाहिए। पप्पू यादव ने नीट पेपर लीक मामले पर भी सवाल उठाए। बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF संभालेगा। इसको लेकर एयरपोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें CM सम्राट समेत कई बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दरभंगा अब देश का 72वां हवाई अड्डा बन गया है, जहां CISF की सुरक्षा दी गई है। वहीं बिहार में पटना और गया के बाद यह तीसरा एयरपोर्ट है जो CISF सुरक्षा घेरे में आ गया है। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 लागू कर राज्य में बदलाव की शुरुआत की है। महिलाओं को कार पर 1 लाख तक सब्सिडी, दोपहिया और तिपहिया पर आर्थिक मदद, टैक्स छूट और चार्जिंग नेटवर्क जैसी सुविधाओं से अब बिहार में EV सेक्टर तेजी से बढ़ने वाला है। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में गुरुवार शाम सायरन बजते ही 15 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। सिविल डिफेंस मॉकड्रिल के तहत लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइटें बंद रखीं, जबकि पटना में एयर स्ट्राइक से बचाव की विशेष मॉकड्रिल भी हुई। पटना जंक्शन और हथुआ मार्केट से हटेगा अतिक्रमण, अवैध वसूली करने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी कार्रवाई। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने पटना में यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने पटना जंक्शन और हथुआ मार्केट को अतिक्रमण मुक्त करने तथा अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 1 लाख की सब्सिडी और 50% रोड टैक्स माफी। क्या है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026? ईंधन पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 फीट को हरी झंडी दे दी है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। नाव से पप्पू यादव पहुंचे भागलपुर, उठाया सवाल विक्रमशिला पुल जर्जर होने की सूचना के बावजूद मरम्मत क्यों नहीं हुई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव नाव से भागलपुर पहुंचे और विक्रमशिला पुल के आंशिक रूप से टूटने के बाद सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पुल की मरम्मत न होने और जनता को हो रही परेशानी के लिए सरकार व निर्माण कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया। विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए कहां से खर्च किए? बिहार के पूर्व मंत्री का राहुल गांधी से तीखा सवाल। बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने राहुल गांधी की 54 विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा करते हुए फंडिंग स्रोत सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने राहुल की 11 करोड़ रुपए की घोषित आय के मुकाबले इस खर्च पर सवाल उठाए और कांग्रेस से भी स्पष्टीकरण मांगा। बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर भेजकर क्लियर किया है कि जनगणना कार्यों में प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षक नियमित पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। शिक्षकों को स्कूल अवधि में पढ़ाना होगा, जबकि जनगणना से संबंधित फील्ड वर्क स्कूल समय से पहले या समाप्त होने के बाद करना होगा। विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए कहां से खर्च किए? बिहार के पूर्व मंत्री का राहुल गांधी से तीखा सवाल। बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने राहुल गांधी की 54 विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा करते हुए फंडिंग स्रोत सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने राहुल की 11 करोड़ रुपए की घोषित आय के मुकाबले इस खर्च पर सवाल उठाए और कांग्रेस से भी स्पष्टीकरण मांगा। मुंगेर में गंगा किनारे बनने वाला मरीन ड्राइव यानी गंगा पथवे अब धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा है। फिलहाल निर्माण कार्य पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहले चरण में मिट्टी जांच और अन्य शुरुआती काम तेजी से किए जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार गांव पहुंचे नीतीश कुमार। पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। नालंदा जिले के कल्याण बीघा गांव में बुधवार को खासा उत्साह और भावुक माहौल देखने को मिला, जब नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे। वह अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। बिहार के सरकारी स्कूलों का जलवा, पहले स्थान पर केंद्रीय विद्यालय का कब्जा। CBSE 12वीं के नतीजों में बिहार के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय ने 98.55% पास प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया है,
जवाहर नवोदय विद्यालय 98.47% के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ? लोग छिपाने लगे भारतीय नंबर की कार बाइक, पुलिस कर रही सीज। नेपाल के सर्लाही जिले में पुलिस ने बिना कागजात के चल रही भारतीय नंबर प्लेट वाली 13 बाइकों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से अवैध परिचालन पर सख्ती बढ़ी है, जिसकी अनुमानित कीमत 6.60 लाख रुपए आंकी गई है। एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान, बोले बैलेट से चुनाव हो तो बीजेपी नहीं टिकेगी। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में राजद की जीत के बाद तेजस्वी यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हों तो बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी, जिससे बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। राजगीर हावड़ा स्पेशल चलेगी। हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस में भी बढ़ेगा अतिरिक्त कोच। मालमास मेला के लिए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने राजगीर और हावड़ा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त साधारण श्रेणी का कोच जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के कई जिलों के यात्रियों को राहत मिलेगी। बिहार में राजस्व कर्मचारियों का बढ़ा वर्कलोड, अब हर दिन 6 घंटे ज्यादा काम करना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव जयसिंह ने फार्मर रजिस्ट्री सत्यापन कार्यों को तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कई और निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी राजस्व अपर समाहर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक में अपर समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया कि हड़ताल अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लंबित हुए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। रेलवे करेगा 11,000 से अधिक पदों पर बहाली। बीपीएससी ने भी नौकरी के लिए युवाओं से मांगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। इसके साथ ही बीपीएससी ने प्राचार्य और सह प्राध्यापक पदों के लिए 8 से 11 जून तक दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर दिया है। भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रत्याशी सोनू राय ने एनडीए उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। इस शानदार जीत पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और स्थानीय नेताओं को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम बताया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर में लंबित दाखिल खारिज म्यूटेशन मामलों के जल्द समाधान को लेकर सभी जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से यह आदेश मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर दिया गया है। विभाग के सचिव जयसिंह ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को लेटर भेजकर 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले 15 दिनों के अंदर हर हाल में समाधान करने को कहा है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। आज से फिर लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से आज राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई है। परीक्षा माफिया ने 2024 के बाद नीट 2026 एग्जाम का पेपर लीक कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांड के तार बिहार से जुड़ गए हैं। सीबीआई ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के बाद रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी ने नीट स्कैम समेत नौकरी वाली अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेपर लीक पर बोलने से क्यों बच रहे हैं।